लगभग हर रोज़ किसी न किसी बीएलओ को आत्महत्या करनी पड़ रही है। उसका हवाला होता है कि मानसिक दबाव में था, तनाव में था, अधिकारी लोग उसको परेशान कर रहे थे, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स थे, बहुत ज़्यादा काम का वज़न था। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी काम तो आपको करना ही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये काम किसी और का है। दरअसल बीएलओ को ये काम करने के लिए विशेष रूप से भार दिया गया है और उनको ये करना है। सरकार की मंशा है कि वो एसआईआर का जो कार्य है उसको अच्छे तरीके से संपादित करवाएं और इसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है। एसआईआर में आपको जो दस्तावेज भरने हैं उसमें मुख्य रूप से आपका जो फॉर्म है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो एक तरीके से उस नागरिक को नागरिकता के लिए प्रमाणित करेगा, इसलिए उसको भरना और अच्छे तरीके से भरना किसी व्यक्ति की ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज जो बीएलओ, उनके सहयोगी और अन्य कार्मिक आपके घरों पर आ रहे हैं और आपसे एसआईआर की जानकारी के लिए दस्तावेज मांग रहे हैं, तो समय रहते उनको वो दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। अन्यथा न केवल आपको वोट देने का अधिकार छिन जाएगा, बल्कि हो सकता है आपको अपनी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए भी तहसीलों, थानों और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। तो समय रहते उनका साथ दें। और दूसरी चीज़, बीएलओ को भी इस कार्य को लेकर के इतनी हेडेक नहीं पालनी चाहिए। उनके पास पर्याप्त समय है और मैं मान के चलता हूँ कि एक पोलिंग बूथ पर मैक्सिमम 1500 से 2000 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ये एक तरीका है जिसके द्वारा आप इस काम को और जल्दी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपके साथ एक सहयोगी है तो आप 2 आदमी तो वैसे ही हो, 2 या 3 उस गांव के, उस मोहल्ले के जिसमें आपके वोटर्स को आपको भरना है, उनको वेरीफाई करना है, वहाँ से 2 या 3 लड़कों को ले लें। उनको पर डे के हिसाब से 300 से 500 रुपये की आप मजदूरी दे दें और उनको 100 फॉर्म रोज के भरने का काम दे दें। तो 3 आदमी मिलकर के 300 फॉर्म रोज के भरेंगे, 100 मिला के, और 100 फॉर्म आप भर लें। तो एक दिन में आप 500 फॉर्म का टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि आप 3 से 4 दिन में अपने काम को संपन्न कर देंगे। खर्चा आपका बस इतना सा आएगा, आपको 300 से 500 रुपये का जो खर्चा है, 500 मान के चले तो रोज का 1500 रुपये का खर्चा हुआ। 3 दिन में आपका 4500 रुपये का खर्चा होगा। तो इससे न केवल आपके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने से बच जाएगा, आप मानसिक तनाव में नहीं रहेंगे और आपका काम भी सही तरीके से संपादित हो जाएगा। अगर आपको मेरी सलाह अच्छी लगी तो आप ज़रूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि विभाग आपको मारना चाह रहा है या फिर सरकार आपके साथ खड़ी नहीं है। सरकार आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर रही है कि आप काम को सही तरीके से संपादित कर दें। अगर आप पढ़े लिखे युवाओं को साथ में लेकर चलेंगे, मोहल्ले के युवाओं को साथ में लेकर चलेंगे, तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। और सरकार और अधिकारी आपसे ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस